प्रणाम सभी को। बलि प्रथा आखिर क्या है और निर्वाण धाम में बलि प्रथा को कैसे देखा जाता है? बहुत सारे साधकों का इस प्रकार का प्रश्न भी था, जानना भी चाह रहे थे बलि प्रथा के विषय में। देखिए, एक चीज है कि यहाँ पर निर्वाण धाम में हम सभी तरह के साधकों का संपूर्ण स्वागत करते हैं कि वो आए यहाँ पर, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जहाँ तक हो सकता है वहां तक प्रयास होता है कि हर प्रकार के जो साधक हैं उनको उनके जो है वो आध्यात्मिक मार्गों पर उनकी प्रगति तेज हो सके, और इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाता है। अब बात रही बलि प्रथा की, तो जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना शास्त्रीय प्रमाण के ये मानते नहीं है बलि प्रथा के विषय में। और मैं आपको पहले ही जो है सर्वप्रथम मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, 100% निश्चिंत हो जाइए कि बलि प्रथा वेदोक्त भी है, और ऐसा नहीं है कि वेदों से बाहर की कोई बात हो रही है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो स्पष्टता से ये अलग अलग प्रकार से ये पशु वध जो है जिसे कहते हैं, उस वध की जो है प्रक्रिया में बताई गई है कि वो किस प्रकार से एक पशु की का वध करना चाहिए। शायद मुझे लगता है शतपथ ब्राह्मण में ऐसा जो वो जिक्र आया हो। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। जब ऋग्वेद की बात आती है तो वहां पर काफी विस्तार से बताया गया है इस बलि प्रथा के बारे में। अलग अलग प्रकार से ये जो है बहुत ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात है। ये बलि प्रथा वो सनातन से चली आ रही है, क्योंकि अगर बलि प्रथा नहीं होती तो महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर को बताते हुए इस बलि प्रथा की निंदा नहीं कर रहे होते। ये धूर्तों द्वारा जो है वो प्रायोजित है, कुछ ऐसा सा बात है। और वहीं जो है शांति पर्व में फिर इसकी जो है वो जब बात होती है तो फिर अलग प्रकार से फिर महाभारत में ही फिर इसको सही भी ठहराया जाता है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, बलि प्रथा को जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करें तो वहां पे तैतरय जो है वहां पर देखा जाए, फिर इसमें अगर देखते हैं हम शतपथ ब्राह्मण में, विशेषतः शतपथ ब्राह्मण में तो काफी जो है वो विस्तार से इसके बारे में बताया भी गया है। अलग अलग प्रकार से जो, क्योंकि पशुवध होते थे, ये तो सभी लोग जो है, ऐसा कोई भी आचार्य नहीं होगा जो ये नहीं मानता था कि पशुवध नहीं होता है। अभी की जो है जो बलि जिसे हम कहते हैं ना, कि वो वहां से हट करके काफी विकृत सा हो चुका है। आज अगर हम बलि की बात करते हैं या कुछ और बात करते हैं तो ये नित्य निरंतर जो है ना वो विकृति जो है वो, क्योंकि जैसे कहते हैं कलयुग अपने जो है वो चरम की तरफ अब बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार से ये कलयुग की गति है उस प्रकार से ये सारा का सारा जो हमारी जो शुद्ध जो वैदिक परंपराएं थी उसमें भी विकृतियां आ गई है। एक श्लोक तो यहाँ तक कहता है कि वेद हिंसा हिंसा न भवति, कि वेदोक्त हिंसा अगर हो रही तो वो हिंसा ही नहीं। आप अगर इसमें जाकर के देखते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको बहुत जो है विस्तृत तौर पे जो है इसकी व्याख्याएं बनती है। अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग आचार्यों ने इसको भाष्य किया, समझाने का प्रयास किया, और जो जिस मत से प्रभावित है उन्होंने उस मत के हिसाब से जुड़ करके इस बलि प्रथा को जोड़ने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। अंततः जो है सबसे पहली बात कि आप ये जान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। आप पहले जो है अपना एक मार्ग चुनिए, कौन से मार्ग पे आपको चलना है। जब अपना एक मार्ग आप चुनेंगे, जिस समय कहते हैं ना कि मैं भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को पाना चाहता हूँ, मैं राम को पाना चाहता हूँ, तो फिर उस हिसाब से चलिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए। भक्ति मार्ग में जो उसकी जो सारी की सारी जो चीजें बताई गई, समझाई गई,
उस मत के हिसाब से अपना मत बनाइए और आगे बढ़िए। जब अगर शक्ति को पाना है, शाक्त संप्रदाय से आप आगे आना चाहते हैं, तो वो फिर शक्ति का जो है वो तरीका है, पर उस मार्ग से आप आ रहे हो आगे। और उसी प्रकार से वहां पर उसकी व्याख्याएं अलग अलग है। समझाने के लिए एक बात के तर्क में जो है वो हजार बातें दी जा सकती हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय आपको अपनी जो है वो बुद्धि से करना है। और अपनी बुद्धि से करने का अर्थ है कि सबसे पहले आप अपने मार्ग को देखिए कि आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं। क्या आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या आपके जो इष्ट देव है, जो आराध्य है, वो कौन है, आप किनको पाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसे देवता है जिन्हें किसी प्रकार की जो बलि वगैरह बिल्कुल भी नहीं वहां पर जो है, इसके लिए मना होता है सब कुछ, तो जैसा आपके आचार्य आपके गुरु बता रहे हैं उस प्रकार से आप पालन कीजिए। जब हम बात करते हैं तंत्र मार्ग की, तो यहाँ तो बिना बलि के काम ही नहीं होगा। वैसे भी कहते हैं ना, कालिका पुराण में जो है रुधिर अध्याय करके तो एक अध्याय ही है, रक्त अध्याय जिसको कहते हैं, हाँ, वो एक अध्याय है। जब देवी की बात कहते हैं तो कितनी ही बार जो है उनके मंत्रों में ये जिक्र आया हुआ है। मैं तो श्लोकों की तो मैं बात ही छोड़ता हूँ, मंत्र में जो है ये जिक्र आया हुआ है। रुधिर प्रिया, रक्त प्रिया, मांस प्रिया, ये सारे मंत्रों में जिक्र आते हैं उनके। तो अब कैसे आप कहोगे इसको क्या गलत है क्या सही है। ये एक मार्ग है, एक मार्ग को अगर जो है एक प्रक्रिया एक बनाई गई है, इस प्रक्रिया से और लोगों को रिजल्ट्स भी मिले हैं, इस विधि से चल करके कुछ आपको पाना चाहते हो आप, और वो आपको मिला भी, तो अच्छी बात है, उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बहुत जो है जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो उनके लिए नहीं है ये चीज। ये तंत्र मार्ग बिल्कुल भी उनके लिए नहीं। जो ये सारी चीजें जो है वो झेल ना सकते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी तंत्र मार्ग नहीं। और उनको अक्सर जो है वो भक्ति मार्ग वाली जो चीजें हैं या फिर अलग चीजें जो उन्हें समझाई जा सकती हैं, बस उसी प्रकार के मार्गों पर उनको रखा भी जाता है। अब जैसे कहते हैं ना, पंचतंत्र में जो है एक श्लोक भी आता है, पंचतंत्र जिसकी बात होती है कि वृक्षान श्यत्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम्। जब इस प्रकार के जब श्लोक आते हैं, इसका मूल अर्थ क्या है। मूल अर्थ बस इतना सा है कि वो कौन जो है, अगर मैं किसी पशु की जो है हत्या करके उसका रक्त बहाकर, रक्त का कीचड़ बनाकर अगर मैं स्वर्ग अगर मुझे मिलता है, तो फिर भला नरक कौन से कर्म से मिलता है। तो संवेदनशील व्यक्ति इसी प्रकार की बात करेगा। एक संवेदनशील व्यक्ति इसी प्रकार से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। तो संवेदना ये अलग बात है, लेकिन एक जो है प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की अगर आप बात कर रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग बात है। आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको आप करते आ रहे हो उस पर कायम रहना। अगर आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हो तो निष्ठा ज्ञान मार्ग के लिए रखो। जब योग मार्ग से चल रहे हो तो निष्ठा योग मार्ग से चलो आप। अगर आप चल रहे हो भक्ति मार्ग से, तंत्र मार्ग से, तो उसके हिसाब से चलोगे और उसके हिसाब से अपने जो रिजल्ट्स जो आपको पाने, आपको उसके हिसाब से देखने हैं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, वो पहले आपका तय होना चाहिए। और जिस समय आपका लक्ष्य तय हो गया, एक आध्यात्मिक लक्ष्य आपको पता है कि इस लक्ष्य को मुझे पाना है, अब उसके लिए आपने गुरु का एक चुनाव किया है। गुरु अगर कहते हैं कि जाओ अब तुम्हें जो है इस कार्य के लिए एक बलि देनी होगी, तो तुम्हें, अगर वो स्वयं की भी बलि कहने के लिए कहे तो स्वयं की बलि दे दो। ऐसे भी आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये आप जिसमें कहते हैं ना कि भगवत कथाओं में इस प्रकार के भी जिक्र, गुरु जो है इस प्रकार के भी कह देते हैं कि जाओ जाकर के कुएं में कूद जाओ। ऐसे ऐसे भी रहते हैं। लेकिन वहां पर ये कहने का मतलब अर्थ जो है कुछ और होता है, और वहां पर उसके फिर उपाय भी होते हैं, वहां से उन्हें बचाया भी जाता है।
कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो मतलब मरे हुए को भी फिर जीवित कर देते हैं। तो ये फैंटेसी वाली बातें मैं नहीं करता हूँ, ये थोड़ी अलग सी बात है। लेकिन अगर एक सामान्य सी बात है, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो ना आप, प्रैक्टिकल जो है आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए मार्ग पे आप चल रहे हो, और उसके लिए आप सार्वभौमिक तौर से जो है बलि प्रथा की अगर आप निंदा करोगे तो वो कहाँ तक जाएगी? क्या कल्याण सिर्फ जो है, जो जैसे भारत भूमि में जो रहते हैं यहाँ पर विविधताएं हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं कि आप फल सब्जियां वगैरह आपको मिलती है, खा सकते हो। लेकिन अगर वही आप देखें कहीं पे ऐसा भी है कि जहाँ पे टेम्परेचर आज भी जो है -50 डिग्री -40 डिग्री है, वहाँ खाने के लिए मांस के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, तो यानी कि उसका कल्याण ही नहीं होगा फिर तो कभी। फिर तो वही नरकों की यातनाएं भोगेगा, उसके लिए कोई कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो ये सार्वभौमिक जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। इसका एक तंत्रों में तो रुद्रयामल तंत्र में जब इसकी बातें होती है, बहुत सारी कथाएं। जब इधर से मैं बात करता हूँ कि तंत्र त्रिका की जिसकी बात करता हूँ, वहां पर भैरव तंत्र में, शाक्य तंत्रों में, कौल तंत्रों में भरे पड़े हैं कथाएं कि जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो जाते हैं और जा करके वो वामाचार पद्धति से जो है वो सिद्ध करते हैं मंत्रों को, क्योंकि दक्षिणाचार्य से वो सिद्ध ही नहीं होते थे मंत्र। देवी के तो खास तौर से जो उग्र देवियां, उनके मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आप ऐसे सिद्ध ही नहीं कर सकते, उनके लिए आपको जाना ही पड़ेगा वामाचार पद्धति से। तो ऐसी ऐसी जो है बातें हैं, जिस चीज के लिए जो एक विधि बनाई गई है, जो निश्चित किया गया, आप उस पे चले। आपने जो अपने लिए जो मार्ग निश्चित किया है आप उस पे चले। कोई अन्य जो है वो क्या कर रहा है, सार्वभौमिक जो है वो अपने मतों का आप आरोपण नहीं कर सकते कभी किसी। मेरी मान्यता क्या है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या मानते हो, मैं कुछ भी नहीं मानता। मेरे लिए नैतिक अनैतिक जैसी कोई बात नहीं। जब जैसे कहते हैं ना कि जो आवश्यकता है, जो आवश्यक है वो स्वतः हो जाता है, मैं करता कभी रहता ही नहीं। ये सारा का सारा सत्संग, ये सारा का सारा प्रपंच, ये जो बोलने वाला है, ये सुनने वाला जैसे ही खड़ा होता है तो ये बोलने वाला दिखता है कि कोई व्यक्ति है जो उस पार से इस प्रकार की वाणी कह रहा है, बोल रहा है। लेकिन अगर अभी भी व्यक्ति बचा हुआ है, व्यक्ति का नाश नहीं हुआ, तो फिर कहाँ वो फिर ये एक सामान्य सी कोई चर्चा हो गई फिर तो। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है जो निर्धारित कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ जो बात है वो कही जा रही है, और जिसके सुनने से आपका कल्याण हो सकता है। आप इस फसाव से, इस झंझट से आप बाहर निकलो, इस जो बंधन से आप बाहर निकलो एक बार। ये पशु बलि और ये धारणा, कितना ज्यादा दुख में हो इस पशु बलि और इसके बारे में सोच सोच के, उस दुख से बाहर निकलो और स्वयं को बिल्कुल मुक्त कर दो इस बंधन से, और अपने मार्ग पे निष्ठा के साथ में आगे बढ़ो। गुरु नहीं है तो गुरु का चुनाव करो, क्योंकि वही तुम्हें इस चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। प्रणाम सभी को, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।